बता रहा है रियासत छोड़ दूंगा, अपने बेटे को लेकर चला जाऊंगा। खड़ा हो जा। जब तेरे बेटे के किस्मत में लिखा है कि रियासत शंकरगढ़ का महाराज बनेगा, तो तेरा बेटा एक दिन यहाँ पर आएगा, महाराज के ताजवा तख्त का हकदार कहलाएगा। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दूध से हला लौटू किसान व उसकी पत्नी बेटे के वियोग में बेहोश हो गए। तब तक तकदीर महात्मा के भेष में लौटू के पास पहुंची। तकदीर अर्थात महात्मा। राधे श्याम आलोक रंजन, कागज की नैया हे राम के सहारे, चली जा रही है किनारे किनारे। देख रहा हूँ लौटू किसान, वो लौटू किसान की पत्नी अपने बेटे के वियोग में, ये दोनों प्राणी बेहोश है। हम इनको होश मिलाते हैं। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम। किसने मारा है तुम्हें, तो बेटा बतला, चोट तेरे काफी लगी, खून रात खुला। लाल को मेरे छीना है गजराज ने, और कहा वो तो राजा का दुश्मन बने, मार डाले उसे जिंदा छोड़े नहीं। मार डाले उसे जिंदा छोड़े नहीं, और कहा वो तो राजा का दुश्मन बने, मार डाले उसे जिंदा छोड़े नहीं। इसका मतलब लौटू किसान तुम्हारे बेटे को सेनापति गजराज सिंह छीन कर ले गया है और जान से मारना चाहता है। हाँ बाबा जी। लेकिन तुम्हारे बेटे को सेनापति गजराज सिंह छीन जरूर ले गया है,
लेकिन तुम्हारे बेटे को मार नहीं पाएगा। क्या कहा बाबा जी, मार नहीं पाएगा? हाँ, तुम्हारा बेटा तुम्हें मिलेगा, लेकिन आज के 20 साल बाद। बाबा जी, आज के 20 साल बाद? हाँ, बाबा जी, 20 साल तक मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं? नहीं नहीं लौटू किसान, तुम जिंदा रहोगे। और एक बात और है, कौन सी बात है बाबा? तुम्हारे बेटे के तकदीर में रियासत शंकरगढ़ का राजवा ताज भी लिखा है। महाराज धीर सिंह एक दिन अपनी हाथों से उसके मस्तक पर ताज बांधेंगे और ये भी तुम अपनी आंखों से देखोगे। बाबा जी, यही बातें तो पंडित जी ने भी मुझसे बताया था। पंडित जी ने जो बताया था वो सही बताया था। लौटू किसान, बाबा जी, ये बतलाओ, कभी तूने सोने की उड़ती हुई चिड़िया देखा है? नहीं नहीं बाबा जी, हम दोनों ने अपने जीवन में कभी सोने की चिड़िया नहीं देखा बाबा जी, कभी नहीं। आज हम तुम्हें सोने की उड़ती हुई चिड़िया दिखलाऊंगा। उधर देखिए, वो सामने सोने की उड़ती हुई चिड़िया आ रही है। कहाँ बाबा जी? वो बाबा जी कहाँ चले गए? लगता है बाबा जी अंतर्यामी थे, वो अंतर ध्यान हो गए। हाँ स्वामी, लेकिन क्या बताऊं, जब से मेरी गोद से मेरा लल्ला चला गया है, मेरा तो जीना अब मुश्किल हो गया है। धीरज रखो, धीरज रखो शांति, ऊपर वाले पर भरोसा करो। मेरे राजा, मेरे लाल, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ। इधर बीरेन कल्हारा जंगल में लकड़ी काटने के लिए निकल पड़ा। बीरेन कल्हारा भैया सबके राम राम भैया। हंसो न तोरी ना हमहू जवान रहन भैया, 10 हाथे के डलवान ना घिजात रहन, 15 जने खेदे रहे, कुछ कहीं नहीं पावत रहे। 5 मेहरारू लावा जैसे जुड़ही नांगत पुट्ट से मर जात। यह जान लिया कौने के गियत के दहरा नाही बैत नाही बैत। जौनी गली निकरी थे मनई कहत निर्बंसियो जात। कुल चलगता कतनी देवखर किहन, कितना आग लगावा, कितना बलात्कार किहन, कितना गदहरा मार डारा, कितना हरियर खेती काटा, कितना भैंस गोरू काट डारा, लेकिन हमारा कुल नाही चला तो नाही चला भैया। अब आए बच्चा, अरे ये भीड़ का चबैना ना है भैया, ये करनी है भोगित है बच्चा। यह जान लिया भैया कि जंगल में लकड़ी तूरी वह का बेची तो एक रोटी का सहारा हुआ भैया। इधर खजुली बड़ी जुअर भाई अरे कहा तो बच्चा, अब अहिले प्रधानो नरियगा में पूछत रहे, अब कहा थी तुहार बोझा तुहिन से नहीं चलत, कमन तू काम करबो। यह जान लिया भैया 2-3 जगह डॉक्टर खिया गए कि ऑपरेशन करवाए दे, डॉक्टर देखा थी भाग लिया थी।
एक जने हमारे कलीम भैया मिलबो भय तो कहीं दादा या पर रोलर चढ़वा दियो। अभी ये साइज के रोलर मिलते नहीं, सब बिछला जात। चली जंगल में लकड़ी तूरी, हाफा बहुत आवत है भैया, क्यों एक ठे बीड़ी पिया दियो भैया। भैया पियाओ। अच्छा सुता ले। अरे भैया लगाओ भैया। ए बच्चे चला चला या बच्चा पुरनिया में नहीं गवनाए के चाहे पुतहु लगायो। बच्चा पुरनिया मनाई से मजाक करा था, राम चाहे तुहरे वैसे हुए, यहाँ का न बजोगो यहाँ का बजोगो। मेरे दादा यार ये कहे बड़ा चप्पलवा हो। अरे ये कहे चप्पलवा कहा न पूछो बच्चा, तू बेइज्जती न करता हो। एक तो कुकुरी रही 15-20 कुकुर खेदे रहे हमारे कुरियावा महली गए, वहीं में छुट्टी न पावे मारिया भूख के बैकवा चप्पलवा खा ली। अब एक चप्पल बच्चा सोची थे उदल बदल एक ठू पहनी के वो कहीं न पावे, एक चप्पल बा जाई लकड़िया तू लाई भैया। महामंत्री सत्यदेव का आदेश था कि लोटू किसान को छील कर दरबार में लेकर आओ, महाराज के आने पर उसका फैसला होगा। लेकिन ये लोटू किसान का बेटा महाराज का दुश्मन, इसकी किस्मत में लिखा है महाराज का ताज व तख्त। हम इसे बहुत बड़े जंगल में लेकर पहुंच चुका हूं। इसी जंगल में गला दाब कर इसकी जान ले लूंगा। चुप चुप साले चुप चुप चुप। हमेशा हमेशा के लिए मैं तेरी आवाज बंद कर दूंगा। हे भगवान हमका उठा लेते हो, ले चलते हो यह मुसीबत से। देखा था क्यों के कब गदहरा न केहू पैदा कह के अलहरी गन्ना जंगल में बहावत मरा जान के बहा दी। लेकिन अब एक सांस चलती है, चली तो है डॉक्टर किया भारती कह दिया वैसे कद भगवान जी आए दिए हमारा बुढ़ापा सफल हो जाए भैया। लेकिन अब पंडित खिया जाबे कई नाव पूछब तो तुरंत हमसे दक्षिणा मांगी है, हमारे लगे बीड़ी पिए का पैसा नहीं न भैया। हम पंडित खिया न जाब, जैसे जंगल में पाओ वैसे एक नाव जंगली धै दिया। बिया हुआ तो कहीं न पाऊ
यह लकड़ी तोड़ तार के बेच बांट के पुरान धुरान मोबाइल ले दिया, वहीं पटरिया के लेके भाग ले। रो न बच्चा, रो न पुतऊ, हमारे लगे पैसा नहीं न दूधवा सुखाएगा बच्चा। अब चले तो है फौजी भैया से, राजिया भैया फौजी आवा है, उनसे कहबे 2-4-500 लेबे, तोरी तान नेप्पू लाओ, दूध लाओ, हगी सब ले आओ बच्चा। ये हमारे राजेश भैया फौजी भैया बने का पुरवाले 20 रुपया दिया था हगी लावे का। चलो बच्चा अरे जात सजाती जगात चलो, प्रेम की गंगा हमारे फौजी भैया, ये मेरे श्री राजेश भैया यादव जी फौजी साहब विनायकपुर वाले, 20 रुपया देता है मेरा बच्चा का दूध देखता है। सबको गले पे लगा इधर मनीराम लकड़हारा झोपड़े में बैठकर अपनी बेटी मालती से कुछ बात कर रहा। मनीराम लकड़हारा उसकी बेटी मालती। बेटी मालती, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तबीयत भी नहीं ठीक रहती है, चलो वो सामने बगिया में लकड़ी काट दे, उठा लाओ और ले जाके बाजार से बेच के राशन पानी। हाँ ठीक है पिताजी, चिंता मत करो, चलो तुम लकड़ी काट देना, मैं अपने सर पे उठा लाऊंगी और बाजार से बेच के उस राशन पानी ले आऊंगा। चलो। इधर महाराज ढेर सिंह जंगल में शिकार खेल रहे हैं। मैं जंगल में पहुंच चुका हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कोई शिकार नजर नहीं आया, और आगे चलकर देखता हूँ, हो सकता है मुझे शिकार मिल जाए। उसी जंगल में एक खोखार शेर निकला। बेटी मालती, वो सामने सूखा पेड़ दिखाई पड़ रहा है, चलो उसी में लकड़ी काटते हैं। मैं क्या देख रहा हूँ, सामने से शेर जा रहा है, आ रहा हूँ शेर, आज मैं तेरा शिकार करूंगा तुम्हें। महाराज ढेर सिंह शेर पर तीर चलाया, अचानक तीर मनीराम लकड़हारे के लगे। बेटी मालती आ। मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? अब मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी?
साथ में मेरे धोखा उधारे किया। या भगवान, ये मैंने अपना तीर शेर के ऊपर चलाया था, मेरे हाथ से ये बहुत बड़ा पाप हो गया है। देवी जी, तुम्हारे पिताजी को तीर जिस पापी ने मारा है, उस पापी का नाम जान लो देवी जी। तो नाम है वीर सिंह, राजा इस राज का। शेर पर तीर मैंने चलाया तेरे, हो गया पाप मुझसे क्षमा कीजिए। चूक धोखे से मेरा निशाना गया, हो गया पाप मुझसे। इस संसार में मेरा कोई नहीं है, मंगारा कैसे गुजारा करूं। बाप का था सहारा, कभी छूट गया, दिल में आता कहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी, ऐसा नहीं करोगी। काफी धन माल दे भी तुम्हें दूंगा मैं, जो लिखा भाग में वो चलेगा नहीं। बाप तेरा नहीं तुमको मिल पाएगा, सब्र दिल में करो, छोड़ो चिंता जभी। अब तुम्हारा पिता नहीं मिल पाएगा। धन को लेकर हे महाराज मैं क्या करूं। हे महाराज कैसे गुजारा करूं। बाप का था सहारा, वो बेचैन बसे। वो तो मैं देख ही रहा हूँ देवी जी, मेरे पीछे तुम्हारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम साथ मेरे, अरे अभी तुम महल को चलो साथ मेरे, अभी तुम। महल को चलो, अरे कर्म क्रिया कराऊं तेरे बाप का, हर शादी तुमसे करूं, करो इच्छा।
यानी तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं। तुम अपने आप को गरीब समझ रही हो, लेकिन राजा की नजर में गरीब अमीर सब बराबर होते हैं। तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं है तो ब्रह्मा विष्णु की खाके कसम कह रहा, साथ में तेरे धोखा कमाऊं नहीं। वो दरानी कदू और वो सीहत लिखूं, कह दिया तो बचन वो निभाऊं नहीं। आपकी बात का करके विश्वास में अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हूँ। इसलिए कर हार को नहीं, ये अपने दिल के अंदर अब मत सोचो। वचन देकर मुकर जाएं, फिर ये जो कौल से अपने मुनासिब है कि वो मैंने जो कह दिया तो कह दिया। सबसे पहले तुम्हारे पिताजी का क्रियाक्रम किया जाए, उसके बाद में मैं अपनी शादी तुम्हारे साथ करूंगा। आओ पिताजी की लाश दरबार लेकर भंडारी, देखो मैंने सेनापति गजराज सिंह को लौटू किसान के घर भेजा है उसके बच्चे को लाने के लिए, लेकिन अभी तक नहीं आई। अरे आ रहे